नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो जैसे कि मैंने आपसे कल एक वोटिंग पोल में पूछा था कि पहले नंबर सीरीज करवाई जाए या फिर क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग, तो बहुत से बच्चों ने कहा था कि पहले नंबर सीरीज करवाई जाए। तो पहले नंबर सीरीज हम करेंगे और उसके बाद हम क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अगर आप ज़रा सा भी सीरियस हो अपने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए तो आपने वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखनी है, क्योंकि नंबर सीरीज ऐसी है जहाँ से आपका क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो किसी खास मकसद से होगा, क्योंकि नंबर सीरीज आपकी ऐसी है जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ कुछ आएगी नहीं। ये प्रैक्टिस से ही आपकी बेहतर हो सकती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सारी जो नंबर सीरीज है उसे हम ऐड करें। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नंबर सीरीज होती कितने प्रकार की है। नंबर जो सीरीज होती है सीरीज, ये आपकी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है नंबर बेस्ड। अब बहुत से बच्चे नंबर बेस्ड पढ़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक जो अलग से होती है वो होती है अल्फाबेटिक, जिसमें आपके ए बी सी डी आती है। होता ये भी नंबर की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होता है। तीसरा आता है आपका कोड। जैसे कि अगर किसी कोड में स्कूल को 3 4 2 1 लिखा जाए तो उसी कोड के अनुसार कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। एक आती है आपकी मिक्स्ड, कुछ तो नंबर दिए होंगे और कुछ आपके अल्फाबेटिक दिए होते हैं। आज हम करेंगे नंबर बेस्ड सीरीज। हम सीरीज का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, तो वीडियो शुरू से अंत तक आपने जरूर देखनी है। तो चलिए सीधे ही पहले क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला। तो आपके पास सीरीज यहां पर दी गई होगी, मान लो जैसे 6 7 11 20। अब आपसे यहां पूछ लिया जाए और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 29 32 35 या फिर 36। अब देखिए नंबर सीरीज, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको बेसिक जानना है, तो वह इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आप इससे डीप पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने पहले ही सीरीज का क्वेश्चन जो पूरा सेट है वो करवा दिया है। आप वहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। देखो सीरीज क्या होती है कि आपने सबसे पहले जब सीरीज को करते हो, सीरीज ध्यान से देखनी है। देखो सीरीज आपकी देखनी है किस तरह से बढ़ रही है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जमा हुआ होगा, है ना। अगर आपके मान लो सीरीज एकदम से बढ़ जाए तो उसका मतलब होता है तो गुणा हुआ है, या फिर उसमें वर्गमूल 2 है, या फिर स्क्वायर रूट 2 है, माफ कीजिएगा स्क्वायर 2 है। इस तरह से इस चीज़ों को देखना है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले जब भी आप सीरीज करते हो उसका आपने डिफरेंस लेके चलना है। पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी डिफरेंस की, क्योंकि यहाँ पर अंतर भी कम है, इसका मतलब कुछ तो प्लस हुआ है। तो आप देखोगे 6 से 7 बनने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 से 7 बनने, इसके बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ पर 1 का अंतर आया। 7 से 11 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 4 का अंतर है। 11 से 20 में आप देखोगे 9 का अंतर है। अब एक चीज आप देख सकते हो, ये 1 की घात 2 है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की पावर 2, या फिर 3 की पावर 2। आगे भी तो आपका 4 की पावर 2 आएगा। फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने अंतर लेना है। जब भी श्रृंखला आए और उसमें जो गैप हो वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो, आपने अंतर लेना है। अंतर ले लिया हमने, 1 4 9 आया है। अब देखोगे ये इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 16 होगा। तो मतलब 20 और उस संख्या जो भी यहाँ होगी उसके बीच 16 का अंतर होगा। तो इसे आप ऐड कर दो 16 के साथ, तो आपका आ जाएगा 36। तो 36 यहाँ पर आंसर आ चुका। अब पहली सीरीज है, आपको उतनी समझ नहीं आई होगी। जैसे जैसे आप वीडियोस को आगे देखोगे आपको पता लग जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे बैठ रहा है। मैंने आपको बताया सबसे पहले अंतर लो, अंतर ले लिया आपने। अब आपको ये चीज़, आपको एक चीज़ आपने पढ़नी है। आपको 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये आपको 20 तक, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये भी आपको 20 तक पढ़ने होंगे। क्योंकि इस तरह से आप क्या होगा कि जब आप सीरीज को देखोगे आपको देखते ही पता लग जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हुआ है या फिर क्यूब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। मान लो आपके पास एक सीरीज दी गई है 1 2 6 24 और 120। अब यहां पर सोचने वाली बात है, मान लो और ऑप्शन आपके पास दिए रहते 240 570 720 और 360। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखना है कि यहाँ पर श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ रही है बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि शुरुआत 1 से हुई, अंतिम संख्या हमारे पास 120 है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है। एक चीज नोट कर लेनी है, गुणा हो रहा है। अब गुणा किस तरह से हो रहा है, देखिए गुणा भी अब किस तरह से हो रहा है ये भी हमें देखना होगा। सीरीज करने का एक और तरीका, हमेशा आपने 1 से 2 को कैसा बनाया जाए, मतलब जो 1 है उसे 2 कैसा बनाए और 2 को 6 कैसे बनाए। अगर आप यहाँ तक जो लॉजिक लगा है वो फाइंड कर लेते हो तो पूरी सीरीज आपकी आसानी से हो जाती है।
तो हमने 1 से 2 बनाना है। अब देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 गुणा 1 जमा 1 हो रहा हो, तब 2 आ जाएगा। अब 2 से 6 बनाना है तो क्या हो रहा होगा, 2 गुणा 2 जमा 2। हाँ, सीक्वेंस बैठ गया, ये 6 बन गया हमारा। तो इसी प्रकार हो सकता है 6 से 24 कैसे बना होगा, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 और जमा अपनी वाली संख्या ही 6 जमा ही होगी, तो हमारे पास 24 आ चुका। वैसे ही 24 को हम करेंगे अब 4 से गुणा, 24 गुणा 4, 24 गुणा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 96, और 96 में अगर आप 24 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120। तो यहाँ पर सीक्वेंस हमारे पास बैठ चुका है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ सीक्वेंस कैसे बैठा। देखो हमारे पास श्रृंखला थी 1 2 6 24 120। हमने देखा कि हम 1 से 2 कैसे बना सकते हैं, तो हमने 1 को गुणा किया 1 से और जमा किया 1 से, तो हमारे पास बनकर आ गया 2। अब 2 से 6 कैसे बने, 2 से 6 बनाया हमने, 2 को पहले 2 से गुणा किया, फिर 2 से जमा किया, फिर 24, 6 को पहले 3 से गुणा किया, फिर 6 से इसे जमा किया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 24 को हमने पहले 4 से गुणा किया, फिर इसमें ऐड हमने किया 24। तो आगे वाली संख्या में हमें क्या करना होगा कि अब देखिए 1 2 3 4, तो 5 से 120 को हमने 5 से पहले गुणा करना होगा तो 600, और 120 से ही उसे जमा करना होगा जितनी वो संख्या है, तो हमारे पास निकल कर आया 720। तो 720 अगर ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। 720 आपका आंसर हो चुका। अब देखो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करनी है। ये देखिए आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप मेरी पुरानी सीरीज देख सकते हो, नहीं देखोगे तो भी बस इसमें आपने इतनी सी बात याद रखनी है। अगर संख्या एकदम से बढ़े, 1 से मान लो सीधे 200 हो जाए, तो इसका मतलब गुणा हुआ है, या तो फिर स्क्वायर है या फिर क्यूब है। धीरे धीरे बढ़ रही है तो जमा हो रहा है, धीरे धीरे घट रही है तो माइनस हो रहा है, एकदम घट जाए तो विभाजन हो रहा है, या तो रूट हो रहा है या क्यूब रूट हो रहा है। बस ये है आपकी सीरीज, और पूरी सीरीज यहीं सिमट जाती है, नंबर सीरीज। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेंगे, अब लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है 1 12 फिर 22 42 72, आगे क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, मान लो 102 दिया गया है, 92 दिया गया है, 122 दिया गया है और 111 दिया गया है, 112 दिया गया है, माफ कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने सबके आंसर मुझे कमेंट में तो बताने ही बताने हैं, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए आप कोशिश कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके कहने पर ही मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। शेयर जरूर करनी है वीडियो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, डिफरेंस निकालना है। जब आप देखोगे संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, देखो 12 से 22, 22 से 42, धीरे धीरे ही बढ़ रही है, हमेशा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, माइनस करो, इसमें कितना होगा, तो आप देखोगे 10 यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ 20 ऐड हुआ है, यहाँ 30 ऐड हुआ है, तो आगे वाली संख्या में 40 ऐड होगा ना, 40 ऐड होगा तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 102। 102 हमारा ठीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आप ABC मानकर चलो, ठीक है, मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा, आपने ABCD इस तरह से ऑप्शन को मानकर चलना है, और मुझे कमेंट में बताना है आपके आंसर कितने कितने आ रहे हैं, वीडियो पॉज करके आंसर बताना है। ये आ चुका। अब बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपने वीडियो एंड नहीं करनी, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए। एक और सीरीज है, मान लो आपके पास दी गई है 6 12 36 144। अब यहाँ पर क्या आएगा, आगे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर अब क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ डिफरेंस निकालने मत बैठना, मैंने कहा है डिफरेंस निकालोगे तब जब आपकी श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही हो। अब डिफरेंस निकालने बैठोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा। अब सीधे से देखो, अब 6 से आप 12 कैसे बन सकते हैं, 6 से 12 बन सकता है 2 को गुणा करके, क्योंकि गुणा ही हो रहा है, बड़ी श्रृंखला बन चुकी है। अब 12 से 36, इसको 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36 होता है, 36 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, देखेंगे जरा, 36 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 4 3 12, 144, सही बैठ गया सीक्वेंस, तो यहाँ पर 5 का गुणा होगा, 144 यहाँ 5 का गुणा हुआ होगा, तो होगा 5 चौके 20, तो यहाँ पर 2 तो 6, 720 आपका आंसर आ चुका, यहाँ 720 आएगा। देखो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये सीरीज काफी इजी है। देखो हमेशा शुरुआत आसान से मुश्किल तक होती है, शुरू में ही आपको मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आप तो पहले ही हिम्मत हार जाओगे। तो पहले अपने आप में आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाओ, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम कब एडवांस लेवल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप किसी चीज का लेवल बढ़ाते हो तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आती, एकदम से लेवल बढ़ाओगे तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो एक और इक्वेशन लेते हैं, 7, 9, 12, फिर 17, 24 और फिर 35। आगे क्या आएगा? अब देखो, मैंने कहा है जब श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही हो तो आपने सबसे पहले तो डिफरेंस ही लेना है। डिफरेंस लो आप, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 7 आएगा, यहाँ पर 11। तो इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंस आगे का जो होगा वो 13 होगा। 13 क्यों होगा? क्योंकि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाजित होती है वो संख्या ले रहे हैं हम। तो यहाँ आप देखोगे 13 जब हम 35 में ऐड करेंगे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे की जो श्रृंखला होगी उसमें क्या आएगा? 48 आएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया है 2, 3, फिर 8, फिर 31। अब इस क्वेश्चन को जरा आप करके दिखाएं। हर बार डिफरेंस ना ले। अब आप देखोगे 2 से सीधे 31 हो चुकी है। कितनी गुना बढ़ चुकी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमेशा डिफरेंस ना ले, हमेशा आपने सबसे पहले इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को देखना है। काफ़ी अंतर है। देखो, आप डिफरेंस ले भी सकते हो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पता लग ही रहा होगा यहाँ गुणा हुआ है। तो आप देखोगे हमने सीधा बनाना है 2 से 3। 2 से 3 कैसे बन सकता है? 2 से 3 कैसे बन सकता है? 2-3 कंडीशन आएगी। 2 गुणा 1 जमा 1, 3 बन चुका। अब 3 से 8 बनाना है। 3 से 8 बनाने के लिए हमें भी ऐसा ही करना होगा। 3 गुणा 2 जमा 2, 3 दूने 6 और 8 बन चुका। अब इसे भी ऐसा ही करते हैं। 8 3 24, 24 में 8 ऐड करेंगे तो 31 नहीं आ रहा। 31 नहीं आ रहा, हमारी इक्वेशन गलत हो चुकी है। मतलब यहाँ तो गुणा हुआ है लेकिन कुछ अलग तरीके से। गुणा तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। वो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका 2 गुणा 1 जमा ही हो सकता है कभी माइनस भी हो। जैसे यहाँ पर हो सकता है ऐसा हुआ हो 2 गुणा 2 माइनस 1, जिससे यहाँ पर 3 आया। फिर 3 गुणा 3 माइनस 1, 8 आया। 8 गुणा 4 माइनस 1, 8 चौक 32। तो 1 माइनस करोगे 31। हाँ, इक्वेशन बैठ गई, इक्वेशन हमें समझ आ चुकी है। यहाँ पर गुणे में माइनस हुआ है। हर बार जमा ही नहीं होता, माइनस भी होता है। तो 31 को हम गुणा करेंगे 5 से। 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 155। 155 में हमने माइनस 1 करना है तो 154 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका। अब देखो, धीरे धीरे आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहली बारी तो मुझे भी समझ नहीं आया था। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको मजा आता जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज लेते हैं। मान लो एक सीरीज आपके पास ऐसी दी गई है जिसमें कहा है 16, 20, 29, 45 और 70। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज हमारी वैसे धीरे धीरे ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पर आप देखोगे अंतर, यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है 9 का, यहाँ अंतर कितने का है? 16 का, यहाँ अंतर कितने का है? 25 का। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा है कि आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़ना है। आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे वाला 6 का स्क्वायर होगा जो कि 36 है। तो 36 में हमें 70 को जोड़ना है जिससे हमारे पास आगे वाली संख्या आ जाएगी 106। तो आगे हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 106। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, सीरीज कभी ऐसे भी पूछी जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात की जाए तो मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि 13 है, फिर 17 दिया गया है, फिर 15 दिया गया है, फिर 19 दिया गया है, फिर 17 दिया गया है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को 2 प्रकार से किया जाता है। मैं दोनों प्रकार आपको बताऊंगा, जो बेहतर लगे उसे आप करें। अब देखो, यहाँ पर पहला जो प्रकार है हमारा, हमने डिफरेंस ही लेना है। डिफरेंस यहाँ पर पहले यहाँ पर +4 किया है, फिर यहाँ -2 किया है, +4 हुआ है, -2 हुआ है, तो +4 होगा। 4 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 21। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 21। ये तो पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका जो काफ़ी सटीक है और लंबे इक्वेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपने मानकर चलना है ये एक नहीं, ये 2 इक्वेशन है। क्या मानकर चलना है? ये 2 इक्वेशन है। 13 और 15 एक है, 15 और 17 एक है। इसी प्रकार से आपने एक छोड़कर इसमें डिफरेंस लेना। जैसे 17 के नज़दीक आप 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 2 और ऐड करोगे तो 21 आएगा। यहाँ पर आपने ऐसे ही अपनी मर्जी से खाने नहीं बनाने, सीक्वेंस बनाना है। 13 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। समझ रहे हो ना? वैसे ही 17 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 19। 19 में वैसे ही 2 ऐड करेंगे तो यहाँ जगह आ जाएगी 21। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों तरीके क्यों करवाए?
आगे वाले क्वेश्चन में पता लगेगा। अब देखो, मान लो एक इक्वेशन आपके पास ऐसी दी गई है कि 36, 49, 51, 39, फिर मान लो 53 दिया गया है यहाँ पर, फिर यहाँ 54 दिया गया है, फिर यहाँ पर 42 दिया गया है, फिर यहाँ 57 दिया गया है, 57 दिया गया है, 45। आगे की दो श्रृंखलाएं हमें फाइंड करने को कही है। अब पहला वाला तरीका था कि इस तरह से करोगे तो वो तो भाई काफ़ी लेंथी होगा, काफ़ी उलझ जाओगे उसमें। आप पता है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देखा 36 को, 36 को हमने 39 से जोड़ा, क्योंकि 36 और 39 नज़दीक की संख्या है, तो इसमें 3 का डिफरेंस था, 3 ऐड हुआ था। वैसे ही हमने देखा कि बीच में इसमें 2 संख्याएं आ रही है, तो वैसे ही 2 संख्या छोड़कर आता है 42, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, सीक्वेंस बैठ चुका है। 2 संख्या छोड़कर 45, इसमें भी 3 ऐड हुआ है। वैसे ही हमने देखा जो 49 है, 49 के नज़दीक है 53, तो इसमें हुआ है ऐड 4, इसमें 4 ऐड हुआ है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर 1 2 संख्या है, तो 1 2 संख्या छोड़कर यहाँ पर आ चुका है 57, 4 और ऐड हो गया तो 57। 53 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो 57 ही बनेगा ना। वैसे ही 57 में जब हम और 4 छोड़ेंगे, 2 संख्या छोड़कर, 1 और 2 छोड़कर, तो यहाँ पर आ जाएगा 61, क्योंकि 57 में 4 ऐड करोगे तो 61 होगा। वैसे ही इक्वेशन आपकी बैठेगी यहाँ पर, 51 से आपने 2 संख्याएं छोड़नी है, तो इसमें 3 ऐड हुआ है। आगे आप देखोगे इसमें 2 संख्या छोड़कर 3 ऐड हुआ है। वैसे ही 2 संख्या छोड़कर यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा, तो आपका आंसर का जो आंसर होगा, सीरीज का आंसर 61 और 60 होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएंगे सब कुछ, आपने बस प्रैक्टिस करते रहना है। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। मान लो आपके पास पूछा जाए 307, 303, 299, 295। अब कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं श्रृंखला बड़ी बड़ी है, बड़ी श्रृंखला के चलते वो यहाँ पर अपना सही जजमेंट नहीं लगा पाते, सही से आंसर नहीं कर पाते। श्रृंखला बड़ी होने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस यहाँ पर करना आना चाहिए। देखो, आप क्वेश्चन देखोगे, सीरीज हमारी धीरे धीरे घट रही है, तो डिफरेंस लो ना। डिफरेंस लोगे तो -4 हुआ है, यहाँ पर भी -4 हुआ है, यहाँ भी -4 हुआ है, तो यहाँ भी -4 ही हुआ होगा, तो 291 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही एक और इक्वेशन करते हैं। मान लो हमारी इक्वेशन है जिसमें लिखा है 438, फिर आ गया सीधे 1150, माफ़ कीजिएगा 400 नहीं, यहाँ आएगा 1138, फिर आएगा 1150, फिर 1163, फिर 1177। आगे की संख्या हमने फाइंड करनी है। इसे कैसे करेंगे, यहाँ भी आप देखोगे जो डिफरेंस है हमारा काफ़ी कम है, बस इक्वेशन बड़ी है, तो यहाँ आप देखोगे इसका डिफरेंस निकालो, ये इसका 12 आएगा, इसका डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 13 इसका डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 14 इसका डिफरेंस आएगा, तो मतलब आगे हमारा जो डिफरेंस होगा वो 15 का होगा। तो इसमें अगर 1177 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 1192। ऐसे ही एक और मजेदार इक्वेशन लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और एक बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताइए। अब देखो यहां पर बच्चे कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमने बताया होता है कि इक्वेशन या तो बढ़ती है या तो घटती है। अगर एकदम से बढ़े या एकदम से घटे तो उसमें या तो भाग हुआ है, रूट हुआ है, क्यूब रूट हुआ है, या तो उसमें स्क्वायर रूट हुआ है, या फिर स्क्वायर हुआ है, गुणा हुआ है। इस तरह की चीज़ें बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर अध्यापक ऐसे नहीं बताते कि कुछ सीरीज ऐसी भी होती है, सीरीज जो एक दूसरे को प्लस कर ही बढ़ती है। मैं फिर से समझा देता हूँ। एक दूसरे को प्लस करके मतलब अगर आप 31 में 17 को जोड़ोगे 48 बन जाएगा। वैसे ही अगर 48 और 17 को आप ऐड करोगे तो 65 बन जाएगा। 48 और 65 को ऐड करने पर 113 बन जाएगा। देखो कैसे, 48 को अगर आप 65 से ऐड करते हो, जमा करते हो, तो ये कितना बनेगा, 113 बन चुका। वैसे ही 113 में हमने 65 को ऐड करना है, 178। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या होगी, 178। इसमें बहुत से बच्चे हार मान जाते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं लगता, ना तो जमे का, ना गुणे का, ना स्क्वायर का, ना घटाव का, ना भाग का। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार सीरीज कैसी होती है कि एक दूसरे को प्लस कर बनती है। एक बार आपने ऐसी भी ट्राई करनी है, अगर सीरीज आपकी सॉल्व ना ही हो, इन दोनों को प्लस करके देखो क्या ये तीसरी संख्या बनती है। वैसे ही इन दो संख्याओं को प्लस करके देखो क्या ये चौथी संख्या बनती है। वैसे ही एक छोड़कर, मतलब आपने इस संख्या को छोड़कर आपने इन दो को ऐड करना है सबसे पहले।
अगर वो 48 बनती है तो समझो आपकी फिर एक एक संख्या छोड़कर, फिर उसके बाद आपने 17 को 48 से, फिर 48 को 65 से, इस तरह से जमा करके देखना है। तो ये थी आज की वीडियो। देखो अभी बेसिक है तो छोटी छोटी क्लासेस में लेकर आऊँगा। कल मैं आपको बताऊँगा कि जो सीरीज़ होती है उसका हार्ड लेवल कैसा होता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास जो सीरीज़ होती है, जैसे पहले तो आपके पास सीरीज़ आएगी इस तरह से 17, फिर अचानक से 9 आ जाए, फिर अचानक से 23 आ जाए, फिर अचानक से यहाँ पर मान लो 24 आ जाए। इस सीरीज़ में क्या होता है कि एक सीरीज़ ऐसी होती है जिसमें 0.5 का गुणा भी होता है, 0.5 से लेकर 1.5, 2.5 इस तरह का गुणा भी होता है। तो उस सीरीज़ को हम कल सॉल्व करेंगे। तो बने रहे चैनल में आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है। तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे पता लग सके कि जो वीडियोस है वो आपको पसंद आ रही है, आप शेयर कर रहे हो, और कमेंट करके आंसर अपने ज़रूर बताने हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।